हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आज के वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का कथा अध्याय 20। प्राचीन काल में त्रेता युग की उस पवित्र घड़ी में जब धर्म की सुगंध अभी भी धरती पर विचरती थी और राजा तप के बल से राज्य धर्म का पालन करते थे, उसी समय उत्तर दिशा में एक पावन भूमि थी मिथिला। ये भूमि केवल एक राज्य नहीं बल्कि साधना का केंद्र, विद्या का आश्रय और धर्म का उजला दीपक थी। यहाँ के राजा जनक तपस्वी, ज्ञानी और धर्म प्रिय थे। समस्त आर्यव्रत में उनकी कीर्ति सूर्य के समान उज्जवल थी। मिथिला की धरती मानो स्वर्ग का प्रतिरूप थी। यहाँ की नदियाँ कलकल बहती थी। खेतों में स्वर्ण फसलों की लहराहट मन को मोह लेती थी और नगर की सड़कों पर सदाचार, विनम्रता और प्रेम का प्रवाह बहता था। मिथिला के नागरिक केवल राजा की प्रजा नहीं थे बल्कि परिवार की भांति थे और राजा जनक उनके संरक्षक, पिता और गुरु भी थे। नगर के मध्य में स्थित राजमहल देखने योग्य था। ऊंची ऊंची प्राकार, श्वेत पत्थरों की दीवारें, स्वर्ण नकाशीदार द्वार और भीतर सुगंधित पुष्पों से सजे उपवन सब मिलकर राजमहल को अलौकिक बना देते थे। महल की शोभा केवल उसके निर्माण से ही नहीं थी बल्कि उसमें बसने वाले जनक वंश की शांति और पवित्रता से थी। जनक महाराज सदैव सत्य और धर्म को ही सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में कठोर तप और वैराग्य को अपनाया था। राजमहल में रहते हुए भी वे सदा निर्लिप्त, शांत और आत्मज्ञानी थे। कहा जाता है कि उन्होंने राज सुखों का उपभोग करते हुए भी मन को सदा ब्रह्म ज्ञान में स्थित रखा, इसलिए उन्हें विदेह भी कहा जाता था, जो देह से परे, जिसे सांसारिक बंधन स्पर्श न कर सके। मिथिला की समस्त समृद्धि का शिरोमणि थी सीता। सीता केवल जनक पुत्री ही नहीं थी बल्कि धरती माता की अनंत कृपा से प्रकट हुई अवतार शक्ति थी। एक बार राजा जनक ने एक पवित्र यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ भूमि की तैयारी के लिए स्वयं भूमि का निरीक्षण कर रहे थे। जैसे उन्होंने हल चलाया, मृदा के गर्भ से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, अत्यंत सौम्य, तेजस्वी और ललित रूपवती। धरती माता स्वयं मुस्कान के साथ उस बालिका को राजा जनक की ओर सौंपती सी प्रतीत हो रही थी, मानो कह रही हो, ये तुम्हारी पुत्री नहीं, त्रिलोक की कृपा है, इसे पालो, सहेजो, ये जगत के लिए शुभ कारक होगी। जनक स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में अद्भुत आनंद की तरंगे उठी। उन्होंने उस बालिका को अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, ये मेरी पुत्री है, धरती का वरदान है, इसका नाम होगा सीता। सीता बड़े मान सम्मान से राजमहल में पली बड़ी, परंतु उनका स्वभाव राजसी विलास का नहीं था। वे सरल, दयालु, प्रकृति प्रेमी और अत्यंत विनम्र थी। राजमहल की दासियों से लेकर नागरिकों तक हर कोई उनसे प्रेम करता था। उनकी कोमल करुणा और मधुर वाणी से पूरा मिथिला उनसे अनुरक्त था। सीता का तेज ऐसा था कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। अनेक ऋषि, साधु और विद्वान जनक के दरबार में आते और बालिका सीता को देखकर कहते, राजन, आपकी पुत्री साधारण नहीं, इसमें देवीय शक्ति का वास है, इसका भविष्य अद्भुत है। मिथिला केवल सौंदर्य का नहीं बल्कि ज्ञान का भी केंद्र था। यहाँ ऋषि, मुनि, विद्वान और ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति सदैव निवास करते थे। दरबार में वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजती और राजमहल के उपवनों में साधु संत ध्यान में मगन रहते। जनक महाराज स्वयं ब्रह्म ज्ञान में स्थित थे, अतः उनके राज्य में धर्म, विज्ञान, योग, संगीत और साहित्य की विशेष प्रतिष्ठा थी। जनक वंश के पास एक अलौकिक धनुष था, भगवान शिव का धनुष। ये धनुष सामान्य नहीं था, ये काल, महाप्रलय और सभी देवों के बल से भी परे था। कथा है कि देवताओं ने त्रिपुरासुर वध के पश्चात शिव धनुष को जनक वंश के पूर्वजों को सौंपा था, ये कहकर कि इसे केवल तपस्वी, धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ राजा ही संभाल सकते हैं। जनक वंश में ये धनुष पीढ़ियों से सुरक्षित रखा गया और इसे देखकर देवता भी प्रसन्न होते थे। ये धनुष इतना भारी था कि साधारण मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े रथी महारथी भी उसे हिला नहीं सकते थे। ये धनुष आगे चलकर राम सीता विवाह का कारण बनेगा, परंतु उस समय किसी को ये ज्ञात नहीं था कि इस धनुष का रहस्य त्रेता युग के सबसे पावन मिलन का आधार बनेगा। जनक के शासन में मिथिला राज्य में शांति का अभिषेक होता रहता था। नागरिक सुखी थे,
केत लहलहाती थी और व्यापार समृद्ध था। राजमहल में साधु संतों का सतत आगमन होता रहता था। जनक महाराज प्रतिदिन धर्म सभा लगाते, जिसमें विद्वान वेदांत, उपनिषद, योग और कर्म के सिद्धांतों पर चर्चा करते। सीता भी कभी कभी दूर से इन चर्चाओं को सुनती और उनके मन में असीम ज्ञान की प्यास उत्पन्न होती। वे अत्यंत बुद्धिमती, शांत और दयालु थी, परंतु अभी उनके जीवन का असली अध्याय शुरू होना बाकी था। वे अध्याय जिसमें उनका मिलन अयोध्या के राजकुल के रत्न मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से होना था। मिथिला की वह भूमि जहाँ ज्ञान और तपस्या का संगम था, वहाँ राजा जनक समय समय पर अनेक पवित्र यज्ञों का आयोजन करते रहते थे। उनका मानना था कि यज्ञ केवल देवताओं के प्रसन्न होने का माध्यम नहीं, बल्कि लोक कल्याण, वर्षा, शांति और धर्म स्थापन का दिव्य उपाय है। उन दिनों राजा जनक ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। ये यज्ञ अत्यंत दुर्लभ था। इसमें विद्वान ब्राह्मणों, अनेक ऋषि मुनियों और दूर दराज से आए साधुओं ने भाग लिया था। यज्ञ भूमि की सुगंधित धूप, हवन कुंड की ध्वनि, वेद मंत्रों का अनुगूंज, सारा वातावरण दिव्य हो उठा था। कहते हैं कि जब जब जनक यज्ञ करते, देवता स्वयं अदृश्य रूप से उस स्थल पर आगमन करके आशीर्वाद देते थे। परंतु इस बार का आयोजन कुछ अलग था। ना जाने क्यों जनक के हृदय में एक अजीब सी अनुभूति थी, मानो आने वाला समय उनकी जीवन धारा को बदलने वाला हो। यज्ञ भूमि के चारों ओर केतकी, पारिजात और चंपा के पुष्प बिखरे हुए थे। मंडप की छत पीत वर्ण वस्त्रों से सजाई गई थी और चारों दिशाओं में कलश, आम्र पल्लव और नारियल स्थापित किए गए थे। ब्राह्मणों की एक सुदृढ़ पंक्ति थी, जिनके मुख पर तेज था। वे पवित्र घृत को हवन कुंड में अर्पित करते और मंत्र उच्चार से मानो वायु भी पवित्र हो जाती। स्वाहा स्वाहा, ये ध्वनियां किसी संगीत की तरह गूंज रही थी। राजा जनक स्वयं नियम पूर्वक व्रत धारण कर यज्ञ में बैठे थे। आसन पर बैठते समय उनकी दृष्टि अनायास ही उस पवित्र स्थान की ओर चली गई, जहाँ कभी उन्होंने सीता को भूमि से प्रकट होते देखा था। उनके हृदय में वे दृश्य पुनः जाग उठा, जैसे वे घटना अभी अभी हुई हो। यज्ञ के बीच एक ऐसा समय आया जब जनक महाराज के मन में ये विचार आया, क्या मैं अपने जीवन का संपूर्ण कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ? क्या सीता जैसी दिव्य कन्या के लिए भी कोई विशेष दायित्व शेष है? जैसे उनके हृदय में ये प्रश्न उठा, वैसे यज्ञशाला में बैठे ऋषियों ने इसे भांप लिया। उनमें से एक वृद्ध ऋषि ने कहा, राजन, सृष्टि में जब दिव्य आत्माएं जन्म लेती हैं, तब उनके भाग्य में भी दिव्य घटनाएं निश्चित होती हैं। आपकी पुत्री जगत को कुछ अद्भुत देने के लिए आई है। जनक ने भक्ति भाव से सर झुकाया। उन्हें ज्ञात था सीता कोई साधारण बालिका नहीं थी। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा जनक ने उपस्थित ऋषियों, विद्वानों और ब्राह्मणों से कहा, भगवान, मैं आपको अपने वंश की एक दिव्य धरोहर दिखाना चाहता हूँ। ये धनुष हमारे पूर्वजों को भगवान शंकर ने स्वयं दिया था। सभी ऋषि मुनि उत्सुकता से भर उठे, क्योंकि शिव धनुष जैसा अद्भुत अस्त्र सुनने में आता था, परंतु उसे देखने का सौभाग्य विरलों को ही मिलता था। महल के अंदर गहरे कक्ष में उस धनुष को रखा गया था। ये कक्ष पत्थर का बना था और सदा दीपकों से प्रकाशित रहता था। कक्ष में प्रवेश करते ही ऐसा लगता था जैसे शीतल पर स्वर्ण आभा से भरा कोई मंदिर हो। जब जनक महाराज ने ऋषियों को लेकर उस कक्ष का द्वार खोला तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ बीच में एक विशाल वेदी पर शिव धनुष स्थापित था। धनुष की डोरी नहीं थी, क्योंकि इसे बांधना किसी भी मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर था। धनुष का भार इतना था कि 40-40 बलवान सैनिक भी इसे मुश्किल से हिला पाते थे। धनुष के शीर्ष पर त्रिशूल का प्रतीक बना था और नीचे नागाकार नकाशी। उस पर से हल्की सी चमक निकल रही थी, मानो स्वयं शिव का तेज स्थिर खड़ा हो। ऋषियों की आंखें विस्मय से फैल गई। एक ने कहा, राजन, ये तो कलयुग के अंत तक भी टूटने वाला धनुष नहीं। आप इस अद्भुत वस्तु के योग्य हैं। आपके पूर्वज धन्य हैं। दूसरे ऋषि ने पूछा, क्या कभी किसी ने इस धनुष को उठाया है? जनक ने शांत स्वर में कहा, भगवान, अनेक योद्धा, राजा और महाबली हुए, पर कोई इसे हिला भी न सका। फिर कुछ क्षण रुककर बोले,
मेरी एक संकल्पना है, जो भी पुरुष इस धनुष को उठाकर इस पर डोरी चढ़ा सकेगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से कर दूंगा। इन शब्दों ने सभी को स्तब्ध कर दिया, परंतु ये सीता की दिव्यता और भाग्य के अनुरूप ही था। वे कोई साधारण कन्या नहीं, उसे मिलन भी साधारण मनुष्य से कैसे हो सकता है। ऋषियों ने संकल्प का स्वागत किया। एक आचार्य ने कहा, राजन, ये संकल्प धर्म सम्मत है, क्योंकि आपकी पुत्री दिव्य है, जिसे वे जीवन साथी के रूप में स्वीकार करेगी। वे अवश्य असाधारण होगा। दूसरे ऋषि ने कहा, युगों युगों से तपस्या और ब्रह्म ज्ञान की भूमि मिथिला है, यहाँ ऐसे अद्भुत संकल्प उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जनक ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी केवल यही अभिलाषा है कि मेरी पुत्री के लिए वे व्यक्ति आए जो उसके तेज, उसकी पवित्रता और उसकी करुणा के अनुरूप हो। जो इस धनुष को उठा सके वही उसके योग्य होगा। उस दिव्य धनुष के पीछे एक और रहस्य था। कहा जाता है कि जब शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए इस धनुष का प्रयोग किया था, तब इस पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार हुआ था। इस धनुष को पकड़ने वाला साधारण पुरुष नहीं रह सकता था, उसकी आत्मा में भी देवत्व का संचार होना आवश्यक था। कुछ विद्वान ऋषि ये भी कहते थे कि जिस वीर ने इस धनुष को उठाना है, वे स्वयं विष्णु के अंश वाला होगा, क्योंकि केवल विष्णु ही शिव के बल को सहन कर सकते हैं। राजा जनक को इस ज्ञान का बोध था, पर उन्होंने इसे किसी से नहीं कहा। उसी समय एक आकाशवाणी सी हुई, या कहीं कि ऐसा अनुभव हुआ कि जिसे केवल संत पुरुष ही समझ सकते थे। एक महर्षि ने ध्यान अवस्था में आंखें बंद की। कुछ क्षणों के बाद वे बोले, राजन, एक महान योगी, धर्मात्मा और तेजस्वी मुनि अगले कुछ ही दिनों में आपकी नगरी में पदार्पण करेंगे। उनके साथ 2 दिव्य बालक होंगे। उनमें से एक साक्षात विष्णु का अंशधारी होगा, वही इस धनुष को उठाएगा। जनक स्तब्ध रह गए। सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो उठे। कौन होंगे वे? कहां से आएंगे? कैसा होगा विषय? परंतु महर्षि आगे कुछ न बोले। उन्होंने केवल हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा, जैसे कह रहे हो, ये ईश्वर की लीला है, आगे सब स्वयं होगा। यज्ञ समाप्त होने के बाद रात में राजा जनक जब अपने महल की छत पर खड़े थे, तब उन्हें बड़ी शांति महसूस हुई। चांदनी का प्रकाश सीता के उपवनों पर पड़ रहा था। मंद मंद हवा बह रही थी। अचानक एक हल्की सी चमक आकाश में दिखाई दी। शायद ये देवताओं का संकेत था कि वे समय निकट है जब स्वयं भगवान धरती पर अपने दिव्य उद्देश्य से विचरण करेंगे। जनक ने मन ही मन कहा कि प्रभु, यदि वास्तव में समय आ गया है तो मेरी पुत्री के लिए वही वर आए जो धर्म की स्थापना करे और जगत को कल्याण दे। उन्हें ज्ञात नहीं था कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आने वाले थे, इसी समय अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान कर चुके थे और धीरे धीरे भाग्य की रेखाएं दोनों को मिलन की ओर ले जा रही थी। अयोध्या नगरी, उसमें पृथ्वी की शोभा थी। मर्यादा, धर्म, शांति और समृद्धि का ऐसा संगम कि देवता भी उसके सौभाग्य पर विस्मित थे। पूरे वंश के राजा दशरथ के 4 रत्न थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। परंतु राम का तेज, सौम्यता और मर्यादा अद्वितीय थी। उनका सौंदर्य केवल रूप का नहीं था, वे उनके चरित्र का था, उनकी वाणी का था और उनके मन की सरलता का था। अयोध्या में जितने भी नागरिक थे, सब उन्हें अपने हृदय में बसाते थे। वे कहते थे, राम हमारे राजा के पुत्र नहीं, हमारे लिए तो भगवान समान है। और सच भी यही था। राम केवल राजकुमार नहीं, विष्णु के अंश थे, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे। एक दिन अयोध्या के द्वार पर एक दिव्य तेज से सुशोभित तपस्वी आए। उनके देह पर वल्कल वस्त्र थे, हाथ में कमंडल और दंड था और भ्रुकुटी पर तपस्या का तेज चमक रहा था। वे थे महर्षि विश्वामित्र, जिनकी साधना का प्रभाव देवताओं को भी स्पर्श करता था। राजा दशरथ ने उन्हें देखते ही सिंहासन से उतरकर चरण स्पर्श किया। उन्होंने देवतुल्य आदर पूर्वक उन्हें आसन दिया और पूछा, भगवान, आपके चरणों से ये राजभवन धन्य हुआ, आदेश करे, मैं आपका दास हूँ। विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं एक अत्यंत आवश्यक कार्य हेतु आया हूँ। मेरे यज्ञ में राक्षसों का उत्पात हो रहा है, मर्यादा भंग हो रही है। मुझे ऐसे वीर चाहिए जो इस अधर्म को समाप्त कर सके। राजा ने तुरंत कहा, मैं अपनी बड़ी सेना भेजता हूँ, अब चिंता न करें। विश्वामित्र ने शांत परंतु तेजस्वी स्वर में कहा, नहीं राजन, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए और लक्ष्मण भी। दशरथ स्तब्ध रह गए। उनका हृदय पुत्र स्नेह से भर आया। वे कह उठे, भगवान, राम अभी किशोर है, कैसे वे राक्षसों से युद्ध करेंगे?
विश्वामित्र ने दृढ़ता से उत्तर दिया, राजन, राम कोई साधारण बालक नहीं, उनके भीतर दिव्यता है। समय आ गया है कि वे धर्म रक्षा के मार्ग पर अग्रसर हों। उनके शब्दों में ऐसी सत्यता थी कि राजा दशरथ विरोध ना कर सके। वशिष्ठ ऋषि भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा, राजन, राम का जाना शुभ है। विश्वामित्र जैसे महर्षि के सानिध्य में रहना उनके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। दशरथ ने भारी वन से परंतु धर्म को सर्वोपरि रखते हुए अनुमति दे दी। जब राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ निकलने लगे, पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी। नागरिक रो रहे थे परंतु गर्व भी था। राम और लक्ष्मण धनुष बाण धारण किए, वल्कल वस्त्र पहने, तेजस्वी और विनम्र दिखाई पड़ रहे थे। राजा दशरथ की आंखें नम थी परंतु वे स्वयं को संभालते हुए बोले, राम, धर्म का मार्ग कठिन होता है पर मुझे पता है तुम यही मार्ग चुनोगे। जाओ पुत्र, मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राम ने प्रणाम किया। लक्ष्मण ने भी पिताश्री के चरण स्पर्श किए। दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ अयोध्या के महाद्वार से बाहर निकले। वहां सूर्य की लालिमा जैसे उनका स्वागत कर रही थी। पक्षियों का कलरव, मंद पवन और गंगा की दिशा से आती ठंडी हवा सब संकेत दे रहे थे कि उनका पथ दिव्य है। कुछ ही दिनों की यात्रा पश्चात वे ताड़का वन में पहुंचे। वहां भय का वातावरण था। कोई पक्षी नहीं, कोई मृग नहीं, केवल दिशाओं में भारी शांति। महर्षि ने कहा, राम, ये ताड़का नाम राक्षसी का वन है। पहले मेरे यज्ञ की बाधा इसी ने की थी। आज धर्म की रक्षा तुम्हारे हाथों होगी। राम ने विनम्रता से धनुष उठाया। ताड़का गरजती हुई आई। उसका शरीर पर्वत सा विशाल, नेत्र अग्नि जैसे धधकती। लक्ष्मण भी धनुष साधे तैयार खड़े हो गए, परंतु राम ने तुरंत बाण चलाया और कुछ ही क्षणों में ताड़का भूमि पर गिर गई। वन में वर्षों से दबी शांति पहली बार लौट आई। ऋषियों ने प्रसन्न होकर कहा, राम, आज से तुम्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये वध अधर्म का अंत है। यही वे क्षण था जब राक्षसी वध के साथ उनकी दिव्यता और अधिक प्रकट होने लगी। अगले दिनों में राम और लक्ष्मण ने सुबाहु को मारा, मारीच को समुद्र पार भगा दिया और यज्ञ निर्विघ्न संपन्न कराया। कई ऋषि मुनि राम के तेज से प्रभावित हुए और वे कहते, ये युवक नहीं कोई दिव्य पुरुष है। विश्वामित्र के मुखमंडल पर भी गर्व की छाया थी। वे सोचते, अब समय आ गया है राम को मिथिला ले जाने का। शायद यही वे क्षण था जिसके लिए देवता प्रतीक्षा कर रहे थे। एक प्रातः काल जब आकाश में सुनहरी किरणें फैल रही थी, विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बुलाया और कहा, पुत्रों, अब हम मिथिला चलते हैं। राजा जनक ने एक महान यज्ञ आयोजित किया है। वहाँ तुम्हें अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। राम ने गुरुदेव के चरण छुए। लक्ष्मण भी उत्साहित थे और उन्होंने कहा, गुरुदेव, हम तैयार हैं। आपका आदेश ही हमारा मार्ग है। तीनों मिथिला की ओर चल पड़े। नदियां पार करते, वन मार्गों से गुजरते, ऋषियों के आश्रमों में रात्रि विश्राम करते। जहाँ जहाँ वे जाते लोग उन्हें आदर देते। लेकिन ये यात्रा केवल सामान्य यात्रा नहीं थी। ये भाग्य का ये पथ था जहाँ राम को पहली बार दर्शन मिलने वाला था सीता का। धरती की पुत्री, दिव्य सौम्यता की मूर्ति, भक्ति और करुणा की मूर्ति, जिसके लिए ये त्रेता युग भी धन्य होने वाला था। जब वे मिथिला की सीमा में प्रवेश कर रहे थे, विश्वामित्र कुछ क्षण के लिए रुके। उन्होंने गहरी श्वास ली, जैसे कोई दिव्य संकेत आ रहा हो। फिर मुस्कुराए और बोले, राम, मिथिला में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा। आज से पहले तुमने केवल धर्म का पद देखा है, अब तुम प्रेम, करुणा और पूर्णता का वे स्वरूप देखोगे जो संसार में दुर्लभ है। राम ने शांत स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या कोई विशिष्ट घटना घटने वाली है? विश्वामित्र मुस्कुराए और कहने लगे, समय आने पर तुम स्वयं जान जाओगे राम। और वे आगे बढ़ गए। उनके कदम धीरे धीरे मिथिला की भूमि पर पड़ रहे थे, जहाँ कुछ ही दिनों बाद पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य मिलन का साक्षी बनने वाला था, जिसे जगत राम सीता विवाह के रूप में हमेशा याद रखेगा। मिथिला की पवित्र धरती उस दिन मानो स्वयं सृष्टि के सौंदर्य का श्रृंगार बन गई थी। सुबह की कोमल किरणें जनकपुर के महलों की सुनहरी दीवारों पर पड़कर ऐसे झिलमिल कर रही थी जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं दीप दीप जलाकर स्वागत कर रही हैं। हवाएं सुगंधित फूलों की महक से भरी थी और गलियों में अजीब सी शांति थी, मानो प्रकृति भी किसी विशिष्ट क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। उधर राजमहल के अंदर माता सुनैना अपनी पुत्री सीता को यज्ञ भूमि की ओर ले जाने की तैयारी कर रही थी। देवी सीता स्वयं पवित्रता की प्रतिमूर्ति उस दिन अत्यंत सरल परंतु दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थी।
उनके वस्त्र हल्के गुलाबी प्रकाश से दमक रहे थे, मानो हर कण में सौम्यता और करुणा समाई हो। माता सुनैना ने उनकी ओर प्रेम से देखा और कहा, बेटी, आज राजा जनक ने यज्ञ में अनेक ऋषि, मुनि और राजकुमार आने वाले हैं। तुम केवल दर्शक रहना, मन को शांत रखना, क्योंकि जो होने वाला है वे ईश्वर की इच्छा से ही होगा। सीता ने एक मंद मुस्कान दी। उनकी पलकों में विनम्रता की छाया थी। माता, मैं वही करूंगी जो धर्म उपयुक्त होगा। और उधर दूसरी ओर कुछ ही दूरी पर वही क्षण घट रहा था जिसका इंतजार देवता, गंधर्व और दिशाएं भी कर रही थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण तपस्वी विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर बढ़ रहे थे। उनके चरणों से स्पर्श पाते ही पृथ्वी धन्य हो रही थी। रास्ते में खड़े पत्ते, पेड़, लताएं सभी स्वयं झुक झुककर जिसे प्रभु का स्वागत कर रही थी। लक्ष्मण जी ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, यही वे मिथिला है जहाँ शिव जी का धनुष है? विश्वामित्र मुस्कुराए, हाँ पुत्र, और समय आने पर वही धनुष एक महान रहस्य को प्रकट करेगा। विषण आज या कल बहुत निकट है। राम जी शांत थे। उनकी आंखों में दिव्यता, चेहरा सौम्य और मन पूर्ण निश्चल। उनकी हर चाल में सहजता और अलौकिक गंभीरता थी। जब वे यज्ञ भूमि के विशाल प्रांगण में पहुंचे, उसी क्षण माता सीता और उनकी सखियां भी वहां उपस्थित थी। यज्ञ कुंड की अग्नि आकाश को स्पर्श कर रही थी और वेद मंत्रों की ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। देवी सीता धीरे धीरे चलती हुई उस ओर बढ़ी जहाँ से उन्हें पुष्प लाने थे। उनकी आंखें शांत थी और कदम कमल की पंखुड़ियों जैसे कोमल। उसी समय, उसी क्षण प्रभु श्री राम ने पहली बार सीता को देखा। जैसे ही उनकी दृष्टि सीता पर पड़ी, समय ठहर सा गया। वायु स्थिर हो गई, अग्नि की लपटें भी हिलना भूल गई। पक्षियों ने गाना रोक दिया, मानो संपूर्ण सृष्टि ने उनका मंगल मिलन देखने के लिए शांति ओढ़ ली हो। राम के नेत्रों में विस्मय भी था और विनम्रता भी। उनका हृदय प्रेम नहीं बल्कि पहचान से भर उठा, जैसे आत्मा ने अपनी शाश्वत संगनी को पहचान लिया हो। सीता ने भी पहली बार श्री राम को देखा। उनकी आंखें सहज ही झुक गई। हृदय में एक मधुर कंपन हुआ, कभी ना अनुभव किया हुआ, परंतु पूर्णतः पवित्र भाव। सखिया मुस्कुराकर बोली, जनक नंदिनी, लगता है देव स्वयं अवतरित होकर आए हैं। सीता ने कुछ नहीं कहा, बस हथेलियां कांप उठी और वे पुष्प थाली संभालने लगी। उनके होठों पर लज्जा की हल्की रेखा चमक उठी। राम और सीता कुछ पल यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। ना सीता कुछ पूछ पाई, ना राम कुछ कह सके, पर उन दोनों के बीच ऐसा दिव्य संवाद हुआ जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सीता की आंखें कह रही थी कि आप वही हैं जिनकी मैं प्रतीक्षा करती आई हूँ। राम की शांत दृष्टि उत्तर दे रही थी, हाँ जानकी, मैं वही हूँ, तुम्हारे लिए ही आया हूँ। ये मिलन वाणी का नहीं, दो आत्माओं का था जो जन्मों से एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रही थी। उधर जनकपुर में सब और एक ही चर्चा शुरू हो गई। कौन है ये युवराज? कैसा तेज है उसके मुख पर? ऐसा लगता है स्वयं धर्म ने मानव रूप लिया हो। सखियां सीता के पास आई। देवी, अब बिल्कुल अलग सी प्रतीत हो रही हैं आज। सीता ने मुस्कुराकर कहा, वे कौन है गुरुदेव के साथ? एक सखी ने कहा, अयोध्या के राजकुमार दशरथ नंदन राम। सभी उनकी प्रशंसा करती हैं। सीता के हृदय में लहरें उठी, धीमी परंतु अत्यंत मधुर। इधर विश्वामित्र प्रभु राम को देखते हुए मन ही मन मुस्कुराए। वे अब समझ चुके थे। उन्होंने धीरे से कहा, राम, ये मिथिला है और आज तुम्हारा यहाँ आना व्यर्थ नहीं जाएगा। राम ने नम्रता से कहा, गुरुदेव, सब आपकी कृपा है। विश्वामित्र ने कहा, आज जो मिलन तुमने देखा है वे केवल संयोग नहीं, वे देवताओं द्वारा लिखा हुआ प्रारब्ध है। महल लौटते समय सीता का मन शांत नहीं था। वे अपने कक्ष में जाकर बालकनी से आकाश देखने लगी। उनकी आंखों में वही दिव्य स्वरूप घूम रहा था। वे मन ही मन बोली, यदि ईश्वर की इच्छा में मेरा कोई स्थान है, यदि मेरा जीवन धर्म का साधन है, तो वह पुरुष वही हो जिसके चरणों में मैं अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करूं। ये प्रथम प्रेम नहीं बल्कि एक धर्म सम्मत, संस्कार संपन्न, पूर्व जन्मों से जुड़ा दिव्य बंधन था। उधर रात को राम और लक्ष्मण विश्राम को बैठे थे। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, भैया, आज आप बहुत मौन हैं। क्या मिथिला की पवित्रता का प्रभाव है? राम मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ लक्ष्मण, मिथिला केवल भूमि नहीं, धर्म की जननी है। कुछ पल शांत रहकर उन्होंने कहा, आज मैंने कुछ ऐसा देखा जो शब्दों से परे है। लक्ष्मण ने समझते हुए कहा, भैया, क्या वे क्षण किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ा था? राम ने धीरे से कहा, हाँ लक्ष्मण, आज दृष्टि ने किसी को पहचाना है। मिथिला की पवित्र भूमि उस दिन उत्सव के रंग में रंगी हुई थी। राजमहल से लेकर साधारण झोपड़ियों तक हर घर में हर्ष की लहर थी। सड़कों पर पुष्प बिछाए गए थे और वेद मंत्रों की ध्वनि वायु को पवित्र कर रही थी।
राजा जनक आज अपने यज्ञ आयोजन के मुख्य परीक्षण की घोषणा करने वाले थे। शिवजी के अद्वितीय धनुष को परीक्षण, वे धनुष जिसे त्रिदेवों और तमाम महर्षियों ने भी आदर से नमन किया था। जनक ने सभासदों से कहा था, यदि कोई वीर उस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दे तो मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूंगा। यह न केवल एक परीक्षा थी बल्कि ईश्वरीय संकेत भी। शिव धनुष को देखने के लिए हजारों लोग उमड़े हुए थे। धनुष 8 पहियों वाले विशाल लोहे के संदूक में रखा था। सामान्य मनुष्य तो उसके पास जाकर भी कांप उठता था। विशाल यज्ञशाला सुनहरी सजावट और पुष्पमालाओं से जगमगा रही थी। सातों दिशाओं में ऋषि मुनि विराजमान थे। राजकुमार दूर दूर के राज्यों से आए थे, सभी अपनी वीरता दिखाने को उत्सुक। उस पल कौतूहल चरम पर था। कौन होगा जो उस अतुलनीय धनुष को छुएगा? उधर सीता माता अपनी सखियों के साथ महल की ऊपरी मंजिल से यज्ञशाला को देख रही थी। उनके भीतर एक अनजानी हलचल थी, मानो आत्मा कह रही हो कि आज जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आने वाला है। सबसे पहले जनक ने संकेत दिया, वीर पुत्रों आगे आए और शिवजी के धनुष का स्पर्श करे। जो इसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दे वही इस परीक्षा में विजयी होगा। कई बलशाली राजकुमार आगे आए। किसी ने उसे खींचने की कोशिश की, किसी ने उठाने की, किसी ने बस स्पर्श किया और पीछे हट गया। कुछ जैसे ही हाथ लगाते पीछे गिर पड़ते, कुछ के चेहरे पर पसीना छलक आता। सभा में खुसर पुसर शुरू हो गई। ऐसा तीक्ष्ण धनुष, क्या कोई उसे उठा भी पाएगा? राजा जनक का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा योग्य वर नहीं मिला? क्या मेरी बेटी अकेली ही रहेगी? ये सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। उसमें ऋषि विश्वामित्र उठे। उनकी तेजस्वी आंखों में अपार विश्वास था। उन्होंने राजा जनक से कहा, राजन, अभी अंतिम प्रयास शेष है। मिथिला में एक ऐसा भी है जो केवल शक्तिमान ही नहीं, धर्म और विनय से भी परिपूर्ण है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, कौन है वे अद्भुत वीर? विश्वामित्र मुस्कुराए, दशरथ नंदन राम। सभा में जैसे बिजली सी दौड़ गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। क्या एक युवा ब्रह्मचारी धनुष उठाएगा? क्या इतना कठिन काम संभव है? लेकिन विश्वामित्र की आवाज अडिग थी, राम पुत्र आगे बढ़ो। श्री राम धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदमों में ना कोई घमंड, ना कोई चिंता, ना कोई भय। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। उनके नेत्र कोमल परंतु अत्यंत दृढ़ थे। सीता दूर बैठी थी। जब उन्होंने राम को आगे बढ़ते देखा, उनका हृदय मानो रुक सा गया। उनके अंदर वही अनुभूति जाग उठी, ये वही है, यही है जिन्हें ईश्वर ने मेरे लिए चुना है। सखियां फुसफुसाई, देवी, आज तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। राम जी धनुष के पास पहुँचे। उन्होंने पहले धनुष को प्रणाम किया, फिर नम्रता से कहा, हे भोलेनाथ, यदि ये विवाह आपके अनुग्रह से होना है, यदि ये आपका संकल्प है, तो ये धनुष मेरे स्पर्श से भारहीन हो जाए। सभा में पूर्ण शांति छा गई। ये दृश्य रोमांचकारी और भक्ति में था। राम ने धनुष को हल्के से छुआ और धनुष स्वयं उठ गया, मानो प्रभु के स्पर्श का वर्षों से इंतजार कर रहा हो। राम ने सहज भाव से धनुष उठाकर उसकी प्रत्यंचा जोड़ने का प्रयास किया और तभी एक अद्भुत गगन भेदी ब्रह्मांड को कंपा देने वाली ध्वनि हुई। धनुष बीच से टूट चुका था। ध्वनि इतनी प्रबल थी कि दिशाएं कांप उठी। गंधर्व प्रसन्नता से झूम उठे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यज्ञशाला में प्रकाश की लहर दौड़ गई। सीता खड़ी रह गई। उनकी आंखों में चमक आ गई, मानो जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया हो। राजा जनक भावुक होकर बोले, धन्य हो राम, आज मेरे जीवन का संकल्प पूर्ण हुआ। आज सीता का हाथ आपका ही है, ये शिवजी की आज्ञा है। जनक तुरंत राम के चरणों में झुक गए। पुत्र राम, आप केवल वीर नहीं, स्वयं धर्म की मूर्ति हैं। मेरी पुत्री आपका ही वरण करेगी। राम ने विनम्रता से उन्हें उठाया। महानुभाव, ये सब गुरुदेव की कृपा से संभव हुआ है। धनुष भंग की घोषणा होते ही सब और जय जयकार की ध्वनि फैल गई। जय श्री राम सिया राम, धर्म की विजय हो। सीता माता अपने कक्ष में लौटते समय भावुक थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, ईश्वर, आपने आज मुझे वह वर दिया जिसके तेज में धर्म है, जिसके हृदय में करुणा है और जिसकी दृष्टि में पवित्रता। सखिया ने बोली, देवी, आप धन्य हैं। राम जैसे पति आपको मिलेंगे। सीता मंद मंद मुस्कुराई। उनके चेहरे पर दिव्य शांति उतर आई थी। धनुष भंग की गगन चीरती ध्वनि ने केवल सभा को ही नहीं चौंकाया था, वे नाद तीनों लोकों में फैल चुका था। जिस क्षण धनुष टूटा, उसी क्षण पर्वतों की चोटियों पर बैठे ऋषियों ने आंखें खोल दी। आकाश में विहार करते देवताओं ने अपने वाहन रोक दिए और एक प्रचंड दिव्य क्रोध का उफान पृथ्वी पर उतरने लगा। ये क्रोध किसी साधारण मनुष्य का नहीं था, ये था महाप्रकरणी ब्रह्म ऋषि भगवान विष्णु के अवतार परशुराम का।
राजा जनक के महल की ओर अचानक पृथ्वी कांपने लगी। वायु अग्नि की ज्वाला जैसी तप्त हो उठी। पेड़ों की शाखाएं एक ही दिशा में झुकी। जनकपुर के नागरिक भयभीत होकर घरों में छिपने लगे और तभी आकाश को चीरते हुए वज्र की तरह चमकती एक दिव्य रेखा भूमि पर उतरी। परशुराम का प्रचंड स्वर गूंजा। किसने किया है ये दुस्साहस? किसने मेरे आराध्य भगवान शंकर के धनुष को भंग किया है? कौन है वे जो स्वयं को शिव धनुष का स्पर्श करने योग्य समझ बैठा? उनके तेज से ऐसा लग रहा था मानो सूर्य पृथ्वी पर उतर आया हो। उनकी आंखें लाल अग्नि के समान प्रज्वलित थी। कंधे पर परशु और मस्तक पर तपस्या का अपार तेज। सभा में बैठे ऋषि, राजा, वीर सभी भय से अवाक रह गए। कुछ तो उनके दर्शन मात्र से कांपने लगे। परशुराम ने राजा जनक की ओर देखा और कहा, राजन, तुमने कैसे मेरी आंखों के सामने ये अपराध होने दिया? क्या तुम्हें पता नहीं ये धनुष भगवान महादेव की असीम शक्ति का प्रतीक है? जनक विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, भगवान, ये हुआ परंतु हमारी अनुमति से नहीं। जो हुआ वे प्रभु की इच्छा से हुआ। परशुराम ने क्रोध से दहाड़ कर कहा, इच्छा? ईश्वर की इच्छा या किसी युवराज की मूर्खता? सभा का वातावरण भय से जम चुका था। सबके हृदय कांप रहे थे। परशुराम का क्रोध किसी तूफान से कम नहीं था। तभी ऋषि विश्वामित्र धीरे धीरे आगे आए। उनके मुख पर शांति थी पर आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, परशुराम, जिसने धनुष उठाया वे सामान्य मनुष्य नहीं, वे मेरे साथ आया हुआ अयोध्या का राजकुमार श्री राम है। सभा में हलचल बढ़ गई। सबकी निगाहें अब राम की ओर थी। परशुराम ने राम की ओर देखा। उनके स्वर में गर्जना थी, क्या तुमने धनुष तोड़ा है? राम ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, भगवान, मैंने कुछ भी अपने बल से नहीं किया। आपके आराध्य शंकर के धनुष को मैंने केवल आदेश मानकर उठाया और उसके टूटने का कारण मैं स्वयं नहीं जानता। जो हुआ वे आपके देवता की कृपा से ही हुआ होगा। राम के विनम्र स्वर से सभा में शांति फैल गई, लेकिन परशुराम का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। परशुराम ने अपना परशु उठाकर कहा, यदि तुम सच में उतने ही पराक्रमी हो तो मेरे पास भी एक दिव्य धनुष है, विष्णु का पिनाक धनुष। यदि तुम उसे उठा सको और मेरी परकंचा चढ़ा सको तो मैं मानूंगा कि शिव धनुष का भंग होना अपमान नहीं, ईश्वर की इच्छा थी। सभा में सन्नाटा छा गया। यह चुनौती सामान्य नहीं थी। विष्णु का धनुष उठाना कोई साधारण कार्य नहीं था। परशुराम स्वयं उसे लेकर वर्षों तक पृथ्वी पर विचरण करते थे। राम ने विनम्रता से धनुष को प्रणाम किया। उनका चेहरा शांत था, मानो किसी भी घटना से अप्रभावित। उन्होंने धनुष को हाथ में लिया और जैसे ही राम ने धनुष को छुआ, परशुराम का हृदय कांप उठा। उनकी चेतना के भीतर एक पुराना भूला हुआ ज्ञान जगने लगा। ये स्पर्श, यह तेज, यह ओज, ये किसी मनुष्य का नहीं, ये तो मेरे आराध्य विष्णु का तेज है। राम ने सहजता से धनुष उठाया, परकंचा जोड़ी और धनुष को उसकी दिव्यता से स्थापित कर दिया। परशुराम के हाथ से उनका परशु गिर गया। उनका तेज मानो शांत जल की तरह स्थिर हो गया। वे कांपते हुए राम के निकट आए और कहने लगे, पुत्र, तुम सामान्य मनुष्य नहीं हो। मैंने तुम्हारे तेज में भगवान विष्णु को देखा है। अब मैं जान गया, तुम वही हो जिनके अवतार से पृथ्वी का भार उतरेगा। परशुराम के हृदय में दिव्य शांति उतर आई। उनकी तपस्या जैसे पूर्ण हो गई हो। वे राम के सामने झुके, हे राम, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, क्षमा करना। आज के बाद मेरी सारी शक्ति, मेरी समस्त तपस्या तुम्हारी चरणों में अर्पित है। राम ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप हमारे अग्रज हैं, आप परशुराम हैं, आपको प्रणाम करना ही हमारा धर्म है। परशुराम मुस्कुराए, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम्हारा जन्म धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ है और आज तुमने ये सिद्ध कर दिया। ये कहकर परशुराम ध्यान मुद्रा में आए और एक उज्जवल प्रकाश में विलीन होकर आकाश की ओर प्रस्थान कर गए। सभा स्तब्ध रह गई। कुछ क्षण के लिए किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि जो हुआ वे सच था या सपना। परशुराम के शांत होते ही राजा जनक ने राहत की सांस ली। उनकी आंखों में अब चिंता नहीं, आनंद था। सभा में मंत्रोच्चार फिर से प्रारंभ हुआ। धर्म की विजय की घोषणा हुई। जय श्री राम, धन्य मिथिला, जनक नंदिनी सीता की जय। सीता अपने महल में खड़ी सब सुन रही थी। उनकी आंखें राम के पराक्रम और विनम्रता से भर उठी। उनके मन ने कहा, आज दुनिया ने भी जान लिया, प्रभु वही है जिन्हें मेरे हृदय ने पहचाना था। मिथिला नगरी में उस दिन का दृश्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सृष्टि का प्रारंभिक प्रकाश आज धरती पर उतर आया हो। राजमहल, गलियां, चौकों का सौंदर्य इतना अनुपम था कि देवता भी स्वर्ग की शोभा को भूल जाए। शहर के हर द्वार पर आम्र पल्लव से सुसज्जित तोरण लटक रहे थे। हर घर के बाहर दीपमालाएं झिलमिला रही थी। उत्सव का ऐसा उल्लास था मानो चारों दिशाएं स्वयं गान कर रही हो।
जय श्री राम, जय सीताराम। राजा जनक द्वारा घोषित ये समाचार कि आज अयोध्या के चारों राजकुमारों का विवाह मेरी 4 पुत्रियों से होगा, इस स्वर ने नगरवासियों में असीम हर्ष भर दिया था। विवाह की तैयारियों का सबसे प्रमुख भाग था सप्तदल, एक ऐसा मंडप जिसके 7 पवित्र स्तंभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सत्य, प्रेम और तप का प्रतीक थे। पहला स्तंभ, इस स्तंभ पर स्वर्ण से तराशे हुए छोटे छोटे सूर्य और चंद्र अंकित थे। ये संकेत था कि सीता और राम का विवाह धर्म की छत्र छाया में होगा। दूसरा स्तंभ, इसके आधार पर हल, गाड़ी, धान के पूले और समृद्धि के चिन्ह बने थे। ये जनक भूमि की उर्वरता और राम राज्य की समृद्धि का सूचक था। तीसरा स्तंभ, इसमें सुगंधित पुष्पों से मनोहर कारीगरी की गई थी, जो गृहस्थ जीवन के मधुर भावनाओं का प्रतीक था। चौथा स्तंभ, इस पर वेद मंत्रों की आकृतियां उकेरी गई थी, दर्शाता था कि ये विवाह केवल देहों का नहीं, आत्माओं का भी मिलन है। पांचवा स्तंभ, सफेद उज्जवल संगमरमर पर निर्मित ये स्तंभ स्वयं प्रकाशमान लग रहा था। छठा स्तंभ, लाल चंदन से निर्मित ये स्तंभ रात्रि में भी सुगंधित रहता था, जैसे सीता का राम के प्रति प्रेम और राम का सीता के प्रति आदर स्थायी रहे। सातवां स्तंभ, ये काष्ठ का बना हुआ था, जो तप, संयम और धैर्य का प्रतीक था। ये याद दिलाता था कि सुख दुख के हर पल में जीवन तपस्या ही है। सप्तदल के केंद्र में एक विशाल मंडप बनाया गया। चारों ओर से केतकी, मालती, पारिजात और कमलों की मालाएं लगी थी। मंडप के ऊपर से ऐसा दिव्य प्रकाश गिर रहा था कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये दीपों का प्रकाश है या देवों की छाया। वस्तुत वहाँ देवता स्वयं उपस्थित थे। इंद्रदेव मेघों की हल्की हल्की फुहारें छोड़ रहे थे ताकि वातावरण शीतल बना रहे। वरुण देव समुद्र की शीतल सुगंध भेज रहे थे। अग्निदेव हवन कुंड के पास वेद अग्नि की रक्षा कर रहे थे। गंधर्व मधुर संगीत बजा रहे थे, ऐसा संगीत जो मन, प्राण और आत्मा को स्पर्श करे। अप्सराएं मंडप के चारों ओर पुष्प वर्षा कर रही थी। सीताराम मंगल भवन अमंगलहारी। माता सीता अपनी सखियों के बीच बैठी थी। सखियां धीरे धीरे उनके हाथों में मेहंदी रच रही थी। जब मेहंदी की लाली उभरी तो ऐसा लगा जैसे पृथ्वी की स्वयं की लाज ने उनके हाथों को चुमा हो। उनकी साड़ी कमल के पत्तों की तरह हरी थी और पल्लू में स्वर्ण तारों की कढ़ाई, मानो विष्णु की कृपा का आभा मंडल। ललाट पर सिंदूर समान लाल बिंदु और बालों में कैलाश के पुष्प। उनकी मुस्कान ऐसी थी जैसे धरा को पहली बार सूर्य की किरण मिली हो। सखियां बार बार देखती और विस्मित होकर कहती, जनक सुता नहीं, स्वयं लक्ष्मी है। अयोध्या के चारों राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न स्नान कर राजसी वस्त्र पहन रहे थे। आज राम का तेज दिव्य था। उनके वक्ष पर कौस्तुभ रत्न दमक रहा था। उनके श्याम वर्ण पर पीताम्बर की छटा ऐसा लग रही थी जैसे मेघ पर इंद्रधनुष उतर आया हो। गुरु विश्वामित्र ने राम के मस्तक पर चंदन लगाया और कहा, राम, आज तुम्हारी जीवन लीला का सबसे पावन दिन है। राम ने विनम्र भाव से प्रणाम किया। विवाह मंडप में वैदिक ऋषि एकत्रित हो चुके थे। गालव, कात्यायन, वशिष्ठ और विश्वामित्र। उनकी एकजुट ध्वनि में वेदों का नाद गूंज उठा। पूरी पृथ्वी पर मानो ब्रह्मनाद फैल गया। नगर के हर निवासी के हाथ में दीपक था। सबके मन में ये सुख था कि आज वे ऐसा विवाह देखेंगे जो युगों युगों तक आदर्श कहलाएगा। हर तरफ लोग बस एक ही बात कहते, आज राम और सीता का मिलन है। ये सिर्फ विवाह नहीं, धर्म का पुनरुत्थान है। जब विवाह का शुभ मुहूर्त निकट आया तो देवलोक का द्वार खुला। देव ऋषि नारद आए, वीणा बजाते हुए बोले, ये विवाह संसार का संतुलन स्थापित करेगा। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कमंडल से जल छिड़का और कहा, ये मिलन अविनाशी होगा। भगवान महादेव स्वयं उपस्थित हुए। उनके आने से पूरा मंडप कंपायमान हो उठा। उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, राम, सीता, ये संसार के लिए मेरे रुद्र तत्व और आपकी करुणा का संतुलन है। माता पार्वती ने मंगल आशीष दिया, सीता, तुम मेरे ही अंश हो, तुम्हारा हर कदम कल्याणकारी हो। और इस प्रकार देवताओं की उपस्थिति ने जनकपुर को स्वर्ग से भी अधिक पवित्र बना दिया। मिथिला नगरी में उस सुबह सूरज मानो सोने के आभूषण पहनकर उगा था। उसकी किरणों ने जनकपुर को ऐसी अलौकिक चमक प्रदान की कि पूरा नगर वैकुंठ सा लगने लगा था। पक्षियों का कलरव मंगल ध्वनि बन चुका था और हर घर से धूप, दीप, चंदन और पुष्पों की सुगंध हवा में घुल रही थी। राजा जनक ने रात भर जाकर व्यवस्था देखी थी। उनकी आंखों में थकान नहीं, केवल खुशी और पितृत्व का तेज था, क्योंकि आज उनकी पुत्री सीता ही नहीं बल्कि उनकी 3 और कन्याएं मांडवी, उर्मिला और श्रुतकृति अयोध्या के तेजस्वी 4 राजकुमारों से विवाह के लिए तैयार थी।
शुभ मुहूर्त के पूर्व जैसे ही 4 भाइयों ने अपने अपने शाही वस्त्र पहने, पूरी जनकपुरी में जय जयकार गूंज उठी। राम पीताम्बर धारण किए हुए, कमल मृदु चाल, वक्ष पर कौस्तुभ मणि, तेज ऐसा कि मंडप का हर दीपक 100 बार उजाला पा रहा था। लक्ष्मण अग्नि के समान तेजस्वी पर भीतर से कोमल, रक्तांबर में वे गर्वित सिंह जैसे दिख रहे थे। भरत गुण, विनम्रता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति, उनकी शांति पूरे वातावरण को शांत करी थी। शत्रुघ्न निष्ठा, सेवा भाव और भाई भक्ति से दीप्ति, उनके आगमन से लगता था मानो पवित्र समर्पण का सागर उमड़ आया हो। चारों राजकुमार जैसे जनक दरबार की ओर बढ़े, स्वर्ग के गंधर्वों ने वीणा बजाई, अप्सराओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने वेद ध्वनि की। संपूर्ण पृथ्वी आज धन्य हो गई। माता सीता लक्ष्मी स्वरूपा, सुनहरी साड़ी, हाथों में मेहंदी की गहरी लाली, कपोलों पर लज्जा की चंचल रेखाएं, वे अपने रूप से नहीं अपने तप और त्याग से सुंदर थी। मांडवी शांत नरम गृहस्थ धर्म में पारंगत, भरत जैसे सात्विक वर्ग के योग्य सौम्यता, उर्मिला लक्ष्मण की अद्भुत धर्मपत्नी होने योग्य, धैर्य और त्याग से युक्त, उनके नयन प्रेम से भरे थे। श्रुतकृति कुशल, बुद्धिमान और कोमल स्वभाव वाली, अपनी सरलता से शत्रुघ्न को पूर्ण करेगी। चारों कन्याएं अपने अपने महलों से बाहर आई और जनकपुरी मानो पुष्पों का समुद्र बन गई। मंडप 7 रंगों की रश्मियों से आलोकित था। धरती पर कमल पत्र बिछाए गए थे। चंदन और केसर का लेप हर स्तंभ पर था। चारों जोड़े अलग अलग वेदी पर बैठे। मंडप इतना दिव्य था कि साक्षात ब्रह्मा भी आकर बोले, आज धर्म और प्रेम का युगल मिलन है। चारों वैदिक ऋषि वेद मंत्रों के साथ आगे बढ़े। वेदी पर अग्निदेव प्रज्वलित थे और अग्नि की ज्वाला भी मानो झूमकर कह रही थी, आज त्रेता धर्म की नींव रखी जा रही है। जनक जी के मन में गर्व, आनंद और पितृ स्नेह का प्रवाह था। उन्होंने अपने हाथ सीता के हाथ में रखकर कहा, हे राम, मैं अपनी पुत्री को आपको समर्पित करता हूँ। ये तपस्विनी है, शांत है, धर्म और प्रेम की मूर्ति है। इसे सदैव मान देना, क्योंकि ये मेरा हृदय है। राम ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं सीता को पत्नी नहीं, अपने प्राणों का अर्धांग मानकर स्वीकार करता हूँ। वातावरण में सन्नाटा छा गया। उसी क्षण स्वयं आकाश से देवताओं की ध्वनि गूंजी। श्री राम सीता विवाह संपन्न हुआ। चारों जोड़ों ने 7 फेरों की शुरुआत की। सीताराम के पांव जैसे धरती पर नहीं मानो बादलों पर बढ़ रहे थे। पहला फेरा, अन्न धन की समृद्धि। राम बोले, सीते, हम दोनों मिलकर जीवन चलाएंगे। सीता बोली, मैं आपके हर कर्तव्य में सहभागी रहूंगी। दूसरा फेरा, परिवार की रक्षा। आपका परिवार मेरा परिवार है, सीता ने कहा। तीसरा फेरा, धर्म पालन। राम ने कहा, आप मेरे धर्म की आधारशिला होंगी। चौथा फेरा, सुख दुख की साझेदारी। पांचवा फेरा, संतान एवं वंश की पवित्रता। छठा फेरा, जीवन की लंबी आयु तथा सुरक्षा। सातवां फेरा, 7 जन्मों का अटूट बंधन। सीता ने धीरे से कहा, अब मैं केवल आपकी हूँ, हर जन्म में। राम ने उत्तर दिया, और मैं आपके बिना अपूर्ण हूँ। ज्यों ही चारों भाइयों के फेरे पूर्ण हुए, स्वर्ग द्वार खुला। देवताओं ने गंधर्वों के साथ पुष्पों की ऐसी वर्षा की कि मंडप स्वर्ण, चंपा और पारिजात में डूब गया। नारद जी ने वीणा बजाई, नारायण नारायण, धन्य है आज का दिवस। अप्सराएं नृत्य करने लगी। अग्निदेव शांत होकर आशीर्वाद देने लगे। शिव पार्वती प्रकट होकर बोले, आज चारों विवाहों ने पृथ्वी पर धर्म की ध्वजा स्थापित कर दी है। बारात और जनकपुरी के लोग एक साथ उत्सव में झूम उठे। ढोल बजे, शंखनाद हुआ, महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। राम सिया वर वर विधाता, सिया रानी के जनकपुर में भई आज बधाई। हर घर में दीपावली सा उत्सव, हर गली में पारिजात की वर्षा, हर हृदय में सुख और दिव्यता। चारों जोड़े राजमहल में प्रवेश कर रहे थे और जनकपुरी मानो अमृतव पा रही थी। जनकपुर में मंगल गीतों की गूंज अभी भी वातावरण को भक्ति में डुबोई हुई थी। आंगन आंगन दीपों की पंक्तियां जल रही थी। देवताओं से लेकर साधारण जनों तक हर हृदय आज संतोष से भरा हुआ था, क्योंकि जगत के पालनहार श्री राम और धरती पर जन्मी पावन कन्या सीता का विवाह धर्म, प्रेम और मर्यादा का अद्भुत संगम पूर्ण हो चुका था। इसी मधुर वातावरण में जनकपुर के ऋषि, राजकुल स्त्रियां और नगरवासी एक दूसरे से पूछते थे, भगवान राम कैसे हैं? सीता माता की दिव्यता कैसी है? और फिर हर कोई अपने अपने भाव से उनके दिव्य गुणों का वर्णन करना शुरू कर देता। यह अध्याय उन्हीं दिव्य गुणों का पवित्र वर्णन है।
राम का सौम्य स्वरूप। जब श्री राम की ओर कोई दृष्टि उठाता तो ऐसा लगता मानो काली मेघ से श्यामल देह पर चंद्रमा का प्रकाश खिल रहा हो। उनकी आंखें कोमल कमल के समान थी और चाल ऐसी जैसे स्वयं धर्म चल रहा हो। जनकपुर की स्त्रियां कहती, राम को देखकर ऐसा लगता है जैसे सत्य ने शरीर धारण कर लिया हो। राजकुमार होते भी ऐसे विनम्र, ऐसे सहज। जनक ने कितनी बार कहा, राम आप मेरे अतिथि हैं, विश्राम करें, पर राम का उत्तर सदैव एक ही होता, गुरु विश्वामित्र की सेवा ही मेरा प्रथम धर्म है। हर बात में गुरुदेव की आज्ञा ये राम का सबसे अनमोल गुण था। वे बोले तो मर्यादा, वे चले तो मर्यादा। उनकी दृष्टि, उनका व्यवहार, उनका रीति सब मर्यादा में ढला हुआ था। नगरवासियों को लगता यदि कोई मनुष्य जीवन में राम जैसा एक गुण भी अपना ले, उसका जीवन धन्य हो जाए। सीता का मुख कमल की भांति प्रफुल्लित रहता, उनमें पृथ्वी का धैर्य, सरिता का सौम्य प्रवाह और आकाश की शांति समाई थी। जनक की प्रजा कहती, सीता को देखकर ऐसा लगता है जिसे प्रकृति ने स्वयं अपना सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य उनमें उड़ेल दिया हो। सीता सामने खड़े व्यक्ति के पद को देखकर नहीं, हृदय को देखकर सम्मान देती। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां आशीर्वाद देती, बेटी तू नेत्रों को शीतल करती है। उनका चलना ऐसा कि मानो कमल पंखुड़ियों पर पवित्र गंध फैल रही हो। सीता ने राम को पहली बार देखा और मन में केवल एक ही भाव उत्पन्न हुआ, यही मेरे स्वामी हैं, इनके चरणों ही मेरा समस्त जीवन है। उनका प्रेम मौन था पर इतना प्रबल कि देवताओं तक को स्पर्श करे। नगरवासी कहा करते, राम को अकेले देखो तो धर्म का तेज दिखता है, सीता को अकेले देखो तो करुणा का सौंदर्य दिखता है, पर दोनों को एक साथ देखो तो समस्त संसार का संतुलन दिखाई देता है। राम सीता के प्रति अपार सम्मान से भरे थे। सीता राम की हर इच्छा को अपने हृदय का धर्म मानती थी। दोनों की आंखों में जो शांति थी वे बताती थी, जो प्रेम सत्य पर आधारित हो तभी प्रभु का स्वरूप बन जाता है। हर ओर भजन गूंजते, सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम। बालक कहते, राम जी हमारे जैसे ही हैं, बस उनसे दिव्यता अधिक है। स्त्रियां कहती, सीता जैसी बहू किसे ना मिले। ऋषि कहते, धर्म के दो स्वरूप राम और सीता आज पृथ्वी पर अवतरित हैं। जनक और सुनैना जी तो हर क्षण आंसुओं से भीगे रहते। ये आंसू वियोग के नहीं बल्कि अतुल आनंद के थे। देवताओं ने वरदान दिया, जो भी राम सीता के गुणों का स्मरण करेगा उसके जीवन में सदैव शांति, समृद्धि और प्रेम बना रहेगा। मिथिला के लोगों ने इस दिव्यता को अपने हृदय में संजो लिया। विवाह का उत्सव अब केवल उत्सव नहीं था, वे धर्म, प्रेम और आदर्शों की अमर गाथा बन चुका था। जनकपुर में चारों राजकुमारों के विवाह उत्सव का प्रकाश अभी भी नगर की गलियों में उजाला बिखेर रहा था। नगरी में मंगल ध्वनियां, शंखनाद, वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि और लोगों के हृदयों में अपार आनंद सब मिलकर ऐसा वातावरण बना रहे थे कि स्वयं देवता भी उस क्षण को धारण करना चाहते थे। विवाह पूर्ण हो चुका था, अब समय था दो महान राजाओं का मिलन देखने का। जनक और दशरथ, धर्म और प्रेम से भरे दो हृदय। दूर तक नगरी सजाई गई थी, मार्ग में पुष्प वृष्टि हो रही थी। सुनैना माता स्वयं राजमहल के द्वार पर खड़ी थी। ऋषिगण, मंत्री, यज्ञोपवीत धारण किए ब्राह्मण सब एक साथ खड़े होकर अयोध्या नरेश का स्वागत कर रहे थे। जैसे महाराज दशरथ का जनकपुर के द्वार के पास पहुंचा, शंख बज उठे, मंगल गीत गाए गए, स्त्रियों ने आरती उतारी। राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से चमक रहा था। वे सोच रहे थे, आज मेरे पुत्रों ने धर्म के पथ पर पहला महान कदम बढ़ाया है। जनक महाराज स्वयं स्वागत के लिए आगे आए। जैसे ही दशरथ रथ से उतरे, जनक ने उनके चरण पकड़े। दशरथ तुरंत उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और कहा, राजन, आपने मेरे वंश को 4 बहुओं का सौभाग्य देकर धन्य कर दिया। आपकी कन्याएं हमारे कुल का गौरव बनेंगी। जनक ने भावुक होकर उत्तर दिया, महाराज, ये मेरा सौभाग्य नहीं, ये तो मेरे संपूर्ण वंश का पुण्य जन्म है। राम जैसे देवी स्वरूप और उनके समान धर्मनिष्ठ भाइयों को मेरी कन्याएं प्राप्त हुई हैं, ये वरदान है। दोनों राजा अब आंसुओं से भीग उठे। ये पल केवल दो राजाओं का मिलन नहीं था, वे दो संस्कृतियों, दो कुलों, दो धर्मों का सेतु बन चुका था। अंदर महल में सुनैना और कौशल्या का मिलन हुआ। जैसे ध्यान गया कि राम और सीता का जीवन अब साथ बंध चुका है, दोनों माताओं की आंखें नम हो गई। सुनैना ने कौशल्या के हाथ पकड़कर कहा, देवी, आज से सीता आपकी है। वे सरल है, कोमल है, धर्म प्रिय है। उसके मन में कभी किसी के लिए कटुता नहीं रही। उसे बेटी नहीं, बहू नहीं, अपने हृदय का अंश समझेगा। कौशल्या ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, माता आप निश्चिंत रहें, सीता केवल राम की पत्नी नहीं, वे अयोध्या की माता बनेगी। उसे गोद में लेकर चलना मेरा सौभाग्य होगा। ये दृश्य देखकर महल की स्त्रियां भी भाव विवल हो गई। दशरथ और जनक दोनों सभा में बैठे।
चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न विवाह परिधान में उपस्थित हुए। जब दशरथ ने राम को देखा वे गर्व से भर उठे। जब जनक ने सीता को देखा उनका हृदय पिघल गया। दोनों राजाओं ने चारों दंपतियों को आशीष दिया, तुम्हारे जीवन में धर्म, प्रेम और समर्पण का सूर्य कभी अस्त ना हो। विवाह संपन्न हो चुका था। राजा दशरथ सजाने लगे थे और जनकपुर की गलियों में एक हल्की उदासी छा गई थी। सीता के महल में सखियां बैठी थी, कुछ रो रही थी, कुछ सीता का हाथ पकड़े हुई थी। सुनैना माता बार बार सीता के चेहरे को निहारती, जैसे हर भाव, हर स्मृति को अपने हृदय में उतार लेना चाहती हो। राजमहल के बाहर विशाल सभा लगी। देवता भी अदृश्य रूप से वहां उपस्थित थे। दशरथ के रथों की पंक्तियां तैयार थी, घोड़ों पर चमकते आभूषण और रथों पर स्वर्ण मंडल। पूरा जनकपुर चमक रहा था, लेकिन उस चमक के भीतर एक विकलता थी, एक ममता थी, एक वियोग की कसक थी। सीता माता रथ तक पहुंची। जनक ने उन्हें रोकने को कहा। धीरे से उनका सिर अपनी गोद में रखा और कहा, बेटी तू मेरे हृदय की शांति है। अयोध्या तेरे लिए नया स्थान होगा, पर मत भूलना धर्म और सेवा ही स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है। राम से बढ़कर किसी को मत समझना। राम जैसा पति कोई नहीं होगा। उनके चरणों में तेरा संपूर्ण जीवन समर्पित होगा। सीता की आंखों से झरते आंसू उनकी पवित्रता का प्रमाण बन गए। राजा दशरथ आगे बढ़े और बोले, राजन, आपने अपनी कन्याएं हमें सौंपकर देवलोक का भी ऋण उतार दिया। मैं प्रण करता हूँ सीता और आपकी बाकी पुत्र वधुओं का अयोध्या में देवी के सम्मान होगा। जनक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। सीता रथ पर चढ़ी। राम उनके साथ खड़े थे। गलियों में खड़े लोग आंसुओं से विदा देते। सखियां हाथ हिला हिलाकर सीता की झलक आखिरी बार निहार रही थी। शंख बज उठा, मंगल गीत गाए गए। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जनक हाथ जोड़कर दूर तक पीछे देखते रहे, पर रथों की धूल में अंततः उनकी प्रिय पुत्री ओझल हो गई। जय श्री राम, जय सीता माता। जनकपुर में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुए कुछ ही क्षण बीते थे, पर पूरा नगर अब गहरे मौन में डूब चुका था। सारी खुशियां जैसे एक अदृश्य गंभीरता में बदल रही थी, क्योंकि अब समय था विदाई का। सखियों की आंखें नम थी। माता सुनैना बार बार सीता को देख रही थी, जैसे हर पल को अपने हृदय में कैद करना चाहती हो। राजा जनक के मन में गर्व भी था और एक गहरी वेदना भी। आकाश में हल्की लालिमा थी, मानो सूर्य उदय भी इस विदा के क्षण को देखकर शांत हो गया हो। महल के भीतर सीता सुनहरे वस्त्रों से सजी बैठी थी। उनके पास सखियां खड़ी थी, पर किसी के पास शब्द नहीं थे। सीता मुस्कुरा रही थी, पर वही मुस्कान माँ और पिता का हृदय पढ़ने वाली थी। एक सखी ने धीमे से पूछा, जनक नंदिनी, आपको डर तो नहीं लग रहा? सीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहाँ प्रभु राम है वह भय कैसा? जिसे मेरा जीवन मान चुकी हूँ उसके साथ जाना तो आनंद है, लेकिन माता पिता से दूर जाना, यही तो एक स्त्री की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ये कहते ही सीता की आंखें भर आई। सखियों ने चुपचाप सीता के हाथ पकड़ लिए। सुनैना धीरे धीरे माता सीता के समीप आई। उन्हें सीता को कसकर गले से लगाया। ऐसा लगा मानो कोई माँ अपनी कलेजी की धड़कन को पहली बार अपनी बाहों से अलग कर रही हो। एक क्षण के लिए एक समय रुक गया। आंखों से आंसू बहते हुए सुनैना बोली, सीते, तूने मेरे जीवन को पूर्ण कर दिया। तू मेरी तपस्या का फल है। अयोध्या में तू केवल राम की पत्नी ही नहीं, पूरे इक्ष्वाकु वंश की माँ बनकर जाना। सहनशीलता और शील ही स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति होती है। सीता ने सुनैना के चरण पकड़ लिए। माता, मुझे आपका दिया हुआ संस्कार ही मेरा सबसे बड़ा धन है। आपके चरणों की धूल ही मेरी रक्षा करेगी। माता पुत्री दोनों की आंखें अश्रुधारा से बह रही थी। उर्मिला दूर खड़ी थी, लक्ष्मण की अर्धांगिनी बनने वाली उर्मिला। वे चुप थी, पर आंखें बोल रही थी। अंततः वे आगे बढ़ी और सीता से लिपटकर सुबक उठी। दीदी, अब मेरे बिना कैसे रहेंगी? सीता ने प्रेम से उनका चेहरा उठाया। उर्मिला, तू मेरे जीवन का दूसरा रूप है। तेरी हंसी मेरा बचपन है। आज से तू जनकपुर की शान बनकर रहना। माता पिता की खूब सेवा करना। दोनों बहनों की रुलाई ने पूरा वातावरण भिगो दिया। जब विदाई का समय आया, राजा जनक आगे बढ़े। उनकी चाल स्थिर थी, पर मन समुद्र की तरह उफान में था। उन्हें सीता को बुलाया। सीता उनके चरणों में झुकी। जनक ने सीता के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैं राजा हूँ, पर उससे पहले एक पिता हूँ। आज मैं अपनी आत्मा का आधा भाग तेरे साथ भेज रहा हूँ, परंतु ये भी जानता हूँ कि राम के समान पति संसार में नहीं,
धर्म, सत्य, करुणा और मर्यादा सब उनके चरणों में है। उनके साथ रहकर तू संसार की आदर्श नारी बनना। सीता ने आंसुओं के साथ कहा, पिताश्री, आपकी प्रत्येक शिक्षा मेरे प्राणों में अंकित है। राम मेरे स्वामी नहीं, मेरा धर्म है, मेरी शरण है। जनक ने भावुक होकर सीता के हाथों को पकड़कर कहा, बेटी, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। बाहर रथ सज चुके थे, स्वर्ण मंडित घोड़े, रत्नों से जड़ित आसन पर देवी देवताओं की छाया, सब किसी दिव्य यात्रा की तैयारी जैसे थी। पर उस दिव्यता के बीच एक मौन पीड़ा थी, जो प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को विदा करते समय महसूस करते हैं। शंख बजा, मंगल गान गाए जाने लगे। सीता धीरे धीरे चल रही थी। हर कदम पर असंख्य यादें उनके कदमों को रोकना चाहती थी। सखियां पीछे पीछे चल रही थी। सुनैना और जनक दोनों उनके ओर थे। राम आगे बढ़े और सीता के बगल में खड़े हुए। उनकी शांत, दृढ़ और प्रेममय दृष्टि ने सीता को बल दिया। सीता का चेहरा शांत था, पर भीतर समंदर रो रहा था। सीता जब रथ पर चढ़ने लगी, जनक ने हाथ उठाकर कहा, बेटी, ये विदाई केवल जनकपुर की नहीं, ये विदाई उस काल की है जिसने तुझे मेरे आंगन में फूल की तरह खिलाया। अब तू राम के जीवन की लक्ष्मी बनकर जा। जहाँ तू जाए धर्म वहाँ खिला करे और संसार तुझे आदर्श स्त्री कहे। ये कहते हुए पूरा जनकपुर रो पड़ा। सीता रथ में बैठ चुकी थी। राम उनके बगल में थी। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आगे वाले रथों में। सुनैना ने बहुत धीमे स्वर में कहा, सीते, मेरी बच्ची, खुश रहना। जनक ने आसमान की ओर देखा, जैसे ब्रह्मांड से शक्ति मांग रहे हो। राम ने रथवान को संकेत दिया। घोड़े धीरे धीरे आगे बढ़े। सुनैना अचानक पीछे दौड़ी, पर जनक ने उनकी बाह पकड़ ली। दूर दूर रथ धूल में लुप्त होने लगा। माता सुनैना वहीं गिर पड़ी और जनक ने उन्हें संभाल लिया। जनकपुर की सड़कों पर गूंजती एक ही पुकार, सीते, राम की अर्धांगिनी, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। और दूसरी ओर, जय श्री राम, जय जनक नंदिनी माता सीता। अयोध्या नगरी में उस दिन का हर पहर बहुत लंबा लग रहा था। नगर के कोने कोने में उत्सुकता थी। राजमहल से लेकर साधारण जन तक हृदय से एक ही स्वर उठ रहा था, कब आएंगे राम, कब आएंगी जनक नंदिनी सीता, कब चारों राजकुमार और उनकी वधु अयोध्या के आंगन को सुशोभित करेंगे। महाराज दशरथ अपने प्रसाद के सिंहासन पर बैठे थे, पर उनका मन बाहर मार्गों पर लगा हुआ था। वे बार बार सभासदों से पूछते, कुछ समाचार मिला क्या? रथ कौशल्या देवी की सीमा तक पहुँचे। कौशल्या, सुमित्रा और केकई, तीनों रानियां आज देवी से प्रतीत हो रही थी। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े चुपचाप उसी पथ की ओर देखती जहाँ से राम के लौटने की आशा थी। दूर से आकाश में सुनहरी धूल के बादल उठे। घोड़ों की टापे हवा को भरने लगी। शंख और नगाड़ों की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजने लगी। किसी प्रहरी ने दौड़ते हुए सूचना दी, महाराज, राजकुमारों के रथ अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। ये सुनते ही पूरा राजमहल झूम उठा। रानियां सीढ़ियों की ओर बढ़ी। नगरवासी अपने अपने घरों से निकलकर फूलों की थालियां लेकर मार्ग पर आ खड़े हुए। जब रथ निकट आए, राम का तेजस्वी रूप सबके सामने प्रकट हुआ। कला कमल से नेत्र, शांत मुस्कान, दिव्य बलकल और साथ में माता सीता, जो तेजस्विता और लज्जा की मूर्ति रूप थी। अयोध्या की स्त्री पुरुष सीता को देखकर विस्मित हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, ऐसी धरा कन्या, ऐसा तेज, राम के योग्य पत्नी सच में दिव्य ही हो सकती है। फूलों की वर्षा होने लगी। भजन गूंजने लगे, जय श्री राम, जय जनक नंदिनी सीता माता। कौशल्या आगे बढ़ी। उनकी आंखों में प्रेम का समुद्र था। उन्होंने राम को गले से लगाया, मेरे लाल, आज मेरा हृदय पूर्ण हो गया। फिर उन्होंने सीता को देखा। सीता ने धीमे से उनके चरण छुए। कौशल्या ने उसे उठाया और आलिंगन में ले लिया। बेटी, तू तो अयोध्या की लक्ष्मी बनकर आई है, ये तेरे घर आने से धन्य है। सुमित्रा आगे आई। उन्होंने लक्ष्मण और उर्मिला को आशीर्वाद दिया। केकई ने राम के सर को सहलाया और मांडवी से कहा, तुम सब बहुएं इस घर को स्वर्ग बना दोगी। नगर की स्त्रियां, महल की दासियां, वृद्धजन सभी चारों बहुओं को देखकर आनंदित थी। रथों से उतरकर चारों भाइयों और बहुओं ने स्वर्ण धूली से सजे मार्ग पर प्रवेश किया। मार्ग पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत पुष्प सब बिखरे थे। एक एक कदम अयोध्या को पवित्रता से भर रहा था। मंगल कलश रखे गए थे। दीप दीपावली जल रही थी। वेद मंत्र गूंज रहे थे। सीता ने महल के द्वार पर कलश को हल्का सा छुआ और चावल जैसे मोती की तरह बिखर कर अयोध्या की भूमि को धन्य करते गए। महल के भीतर एक विराट सभा सजी। स्वर्णखंड के दीप स्तंभ जल रहे थे। चारों ओर पुष्पों की मालाएं थी। गंधरस, कस्तूरी, चंदन की सुगंध ने वातावरण को देवालय जैसा बना दिया था। महाराज दशरथ सिंहासन से उठे और बोले, आज अयोध्या का सौभाग्य है कि हमारे चारों पुत्र और चारों बहू इस धरा पर एक साथ कदम रख रहे हैं। राम और सीता का मिलन केवल मनुष्यों का मिलन नहीं, धर्म और शील का संगम है।
सभा जय जयकार से भर उठी। सीता को कौशल्या अपने महल में ले गई। उर्मिला को सुमित्रा ने अपने संग लिया। मांडवी और श्रुतकृति को कैकेयी के महल में सम्मान पूर्वक स्थान मिला। सभी रानियां अपनी अपनी बहुओं को अपने हाथ से मधु पर घृत, शहद, दही और फल खिलाने लगी। सीता अपनी विनम्रता, शील और मधुरता से सभी को मोहित कर रही थी। प्रसाद में चारों भाई एक साथ बैठे। भरत ने हंसते हुए कहा, भैया, जनकपुर ने तो आपका मन पूरी तरह बांध लिखता है। राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जनकपुर नहीं भरत, वहाँ की जनक नंदिनी सीता ने मेरा जीवन पूर्ण कर दिया। लक्ष्मण ने उर्मिला की ओर देखकर कहा, और उर्मिला तो जैसे जनकपुर की ही नहीं, अब अयोध्या की धड़कन बन चुकी है। सभा में सौम्य हंसी गूंज उठी। देवता गण आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे। नारद मुनि वीणा बजाते हुए प्रकट हुए और बोले, धन्य है ये दिन, धन्य है ये विवाह, राम और सीता का मिलन संसार के लिए अनंत आदर्श का आरंभ है। धूप, दीप, सुगंध, पुष्प सब मिलकर अयोध्या को दिव्य लोक जैसा बना रहे थे। हर घर में दीप जलाए गए, हर चौक में गीत गाया जा रहा था। बच्चे नृत्य कर रहे थे, माताएं भजन गा रही थी। राम आए हैं, सीता आई है, अयोध्या धन्य हो गई है। जिसकी नजर जहाँ पड़ती उसे यही दिखाई देता, उत्सव, उल्लास, उत्साह और भगवत रस का अमृत। रात गहरा चुकी थी। अयोध्या के दीपक अब भी टिमटिमा रहे थे। राम और सीता अपने महल के भीतर बैठे थे। सीता ने धीरे से कहा, प्रभु, ये अयोध्या कितनी पवित्र है। राम मुस्कुराए, सीते, अब ये और भी पवित्र है क्योंकि तुम इसमें आ गई हो। उन दोनों के बीच एक दिव्य शांति फैल गई, जैसे समय भी उनके चरणों में थम गया हो। और इस प्रकार चारों भाइयों के साथ चारों माताओं की गोदी 4 गुना भर गई। अयोध्या का हर कण अमृत सा हो उठा। राम सीता विवाह के इस महाकाव्य का शोभामयी समापन अयोध्या के मंगल गान के साथ हुआ। जय श्री राम, जय सीता माता।